चलिए, तो डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता है किसी को आप किसी को ऑर्डर दे दो, किसी को बस बोल दो, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करो, उस बंदे को गाइड करो, इंस्पायर करो, मोटिवेट करो कि वो काम को पूरी जब तक अंतिम एंड रिजल्ट तक अचीव नहीं हो पाए तब तक आप कंटिन्यूअसली डायरेक्टिंग फंक्शन को आप करते रहते हो, ठीक है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन so that their effort result in achievement of organizational goal, ठीक है। डायरेक्टिंग डज नॉट मीन ओनली इंस्ट्रक्शन बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स supervising the employees when they are performing the job, motivating them to perform more efficiently and leading them towards the achievement of organizational goal। तो डायरेक्टिंग का मतलब वही करना कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही नहीं देना, सुपरवाइज करना, उनको मोटिवेट करना ताकि काम को वो काफी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तरीके से पूरा कर सके, ठीक है। और हमारा गोल ऑब्जेक्टिव क्या हो, अचीव हो पाए, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा डायरेक्टिंग का फंक्शन, ठीक है। अब हमारा आता है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का सबसे पहला फीचर है हमारा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। एक्शन मैंने आप लोगों को कल समझाया था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम का जो शुरुआत होता है वो बेसिकली कैसे होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन इनिशिएट और स्टार्ट्स द एक्शन बाय गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन द मैनेजर्स गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको सही सही ऑर्डर, दिशा निर्देश मिल जाते हैं कि आपको क्या काम करना है, कौन आदमी किस काम को करेगा, किसकी कितनी जिम्मेदारी है, काम को कब से कब तक करना है, जब इंस्ट्रक्शन साफ साफ क्लियर कट साफ तौर पे मिल जाते हैं तब उसके बाद काम करना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पहला फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। दूसरा है तुम्हारा कंटिन्यूइंग फंक्शन। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका एंड नहीं होता है, ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अब मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। एक मैनेजर ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ ऑर्डर बोल के चला गया सोने के लिए, नहीं, वैसा नहीं होता है। जब ऑर्डर इंस्ट्रक्शन जब दे देता है उसके बाद उसको ये देखना होता है कि काम को सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, लोगों को गाइड करते रहना, बीच बीच में देखते रहना। जैसे आपके घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या पेंटिंग का काम होता है तो देखो पहले पुट्टी लगाया जा रहा है तो पापा बोलेंगे पुट्टी सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर घर अगर मान के चलो कि सीलन ज्यादा आती है तो उसको बार बार देखना होगा कि पुट्टी का दो लेयर में करो, कहीं तुम देख रहे हो कि सही से नहीं किया भाई, ठीक से नहीं किया उसको ठीक से करो, यहाँ दोबारा लगाओ, ये बहुत पतला लग रहा है यहाँ पे। तो ये गाइड करते रहना, मोटिवेट करते रहना, इंस्पायर करते रहना, ठीक है, सुपरवाइज करते रहना। जब तक अंतिम लक्ष्य, अंतिम गोल टारगेट हमारा अचीव नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यूअसली ये काम चलते रहता है, इसीलिए डायरेक्टिंग को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। तीसरा, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, ठीक है। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के हर लेवल पर होता है, चाहे वो मिडिल लेवल, लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो या टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, जिस हर लोगों को डायरेक्टिंग करना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग एक मन में बात आएगा कि सर आप मैनेजर्स का बात बोल रहे हो, मैनेजर तो हमें पता है कि टॉप और मिडिल में होता है, लोअर में मैनेजर होते हैं भी कि नहीं होते हैं। तो बिल्कुल लोअर में मैनेजर होता है, बस उसको मैनेजर नहीं बोला जाता है, उसके जगह पे सुपरवाइजर। मैनेजर इन द सेंस मतलब जो पूरे किसी काम प्रोसेस एक्टिविटी को देखे, जिम्मेदारी हो, मैनेज करे, सुपरवाइज करे अपने सबॉर्डिनेट को, वही होता है मैनेजर। तो सुपरवाइजर ही मैनेजर के तौर पे उसको माना जाता है थर्ड लेवल, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। चौथा पॉइंट है हमारा डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग का फ्लो कहां से होता है, टॉप लेवल से बॉटम पे। अब देखो टॉप और बॉटम का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी चीज जब ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट बनाती है और उसके बाद लोअर अपने से नीचे वाले लोगों को बताया जाता है, जब भी कोई नियम कानून या नए फैसले डिसीजंस होते हैं, ये हमेशा टॉप लेवल बनाता है, ठीक है। फिर टॉप उसके लोअर लेवल, उसकी जो नीचे लेवल है दैट इज मिडिल, उसको देता है, बताता है कि देखो काम इस तरीके से करना, ऐसे ऐसे है। फिर मिडिल किसको बताता है, लोअर लेवल को बताता है। तो डायरेक्टिंग का काम हमेशा टॉप से लोअर तक जाता है, ठीक है। और वही अगर हम बात करें, जब फीडबैक होता है, जब लोगों से फीडबैक लेना होता है, उनका ओपिनियन जानना होता है, इसका फ्लो उल्टा हो जाता है, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो डायरेक्टिंग डायरेक्शंस आर गिवन बाय मैनेजर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्शन को कौन देता है, मैनेजर्स देते हैं, किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं। एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट एंड टेक डायरेक्शंस फ्रॉम इमीडिएट बॉस। जितने भी मैनेजर होते हैं वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को, बॉस को मतलब क्या करते हैं, जो जस्ट उसके बाद में जो इसका सबऑर्डिनेट होते हैं उनके, देखो क्या बोल रहा है, इमीडिएट सबऑर्डिनेट, यहाँ पे एक वर्ड आया इमीडिएट सबऑर्डिनेट। तो देखो इमीडिएट सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो उससे जस्ट जूनियर हो, ठीक है, जो उनसे जस्ट नीचे में हो, वो होता है इमीडिएट सबऑर्डिनेट, ठीक है। उनको, उनसे ऑर्डर लेता है, फिर वो
अपने से लोअर वाले को बताता है, ठीक है। इसलिए डायरेक्टिंग को बोला गया कि ये टॉप से बॉटम में फ्लो होता है। पांचवा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखो अगर किसी बच्चे को, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो, जिसे लगता है कि मैं पढ़ता हूँ अब मैं भूल जाता हूँ, कल को हो सकता है कि अगर आप में से किसी भी एक बच्चे को ऐसा लग रहा है कि अभी पढ़ूंगा मुझे कल उसको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो एक काम करो, जो भी मैं कुछ बात समझा रहा हूँ एग्जाम्पल या कोई उदाहरण के तौर पे उसको लिख लो। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने जो भी इस बात को समझाने के लिए बोला उसको फिर से एक बार बता दो हिंदी में, मैं समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन भूलना नहीं है आपको। जैसे यहाँ गेट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो देखो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए आपको वहां परफॉर्म करना है। जितना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जितना बेटर रिजल्ट अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, आपको देना होगा। आपके आपको आपकी क्षमता के बेसिस में जज किया जाएगा, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस में क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा। तो डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है, डायरेक्टली परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। दूसरा, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, देखो डायरेक्टिंग में आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही बातों को बताने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए एक सब सीनियर हमेशा आपके साथ अवेलेबल है। आप कहीं भी कुछ काम कर रहे हो, अगर फंस रहे हो, गलती हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, तो आप अपने से बॉस से जो सीनियर से पूछ सकते हो। तो जब आपको अच्छे से कुछ समझा रहा है, बता रहा है, आपको दिशा दिखा रहा है, आपको अच्छे से गाइड कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, तब आपके परफॉर्मेंस में तो डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए ना। फिर आप कोई बहाना तो नहीं बना सकते ना कि सर हमको पता नहीं था, हमको समझ में नहीं आया, हम कंफ्यूज थे। भाई सामने में आदमी था, और उसके बाद भी अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है परफॉर्मेंस इज द इसेंस ऑफ डायरेक्टिंग। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, मैनेजमेंट का इसेंस कौन होता है, यहाँ पे तो डायरेक्टिंग का इसेंस बोला गया परफॉर्मेंस। एक इसेंस मैनेजमेंट में भी आया था, क्या था, कोई, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक टॉपिक आया था। उसी तरीके से डायरेक्टिंग फंक्शन का भी इसेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा अगला टॉपिक, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है टू इनिशिएट एक्शन, एक्शन की शुरुआत, गति, मूवमेंट, मोमेंटम, ठीक है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय काम तभी कर पाएंगे जब उनको क्लियर कट, साफ साफ तौर पे इंस्ट्रक्शंस, बातें, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाएंगे, तभी तो वो काम करेंगे ना। उनको, उनके जो सुपीरियर्स होंगे, जो उनके सीनियर होंगे, वो उनको सारी बातें बता देंगे, समझा देंगे, इसके बाद ही ना वो काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि डायरेक्टली क्या होता है, अगर डायरेक्टिंग से ही कोई एक आदमी काम का शुरुआत कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप इमेजिन करो, क्लास 11 में आप बिजनेस अकाउंट्स पढ़ने गए, जब आपको अकाउंट्स की बेसिक बताया जाएगा कि देखो अकाउंट्स में तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल होता है, नॉमिनल होता है। रियल अकाउंट का ये कंसेप्ट है, पर्सनल अकाउंट का ये कंसेप्ट है, नॉमिनल अकाउंट का ये कंसेप्ट है। उसके बाद ही ना आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर पाए। आपको आपके अंदर क्वेश्चन सॉल्व, ये अकाउंट्स आप समझना कब हो पाए, जब आपको कोई बताया, समझाया, आपको प्रोसेस मेथड बताए गए, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का काम होता है एक्शन क्रिएट करना, ठीक है। एक मिनट रुकना, चलिए। ऋतिक बात मत करो बाबू, अभी सर से बोलूंगा फिर दो थप्पड़ पड़ेगा। एक काम करो, ऋतिक और अभिषेक तुम दोनों ना दो डेस्क पे बैठ जाओ। ऋतिक आगे वाले डेस्क पर आ जाओ आप। हाँ, नहीं नहीं, सामने वाले पे आ जाओ, चेहरा दिखना चाहिए दोनों आदमी का, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। अब सबका वीडियो लग रहा है, अभी रुको, कोचिंग के मेन ब्रांच में भी मैं ऐसे ही वेबकैम का फैसिलिटी करवाऊंगा। चलिए, तो डायरेक्टिंग का पहला हो गया, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट, ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या होता है ना कि इंप्लॉइज के जो एफर्ट, मेहनत होते हैं, देखो इंटीग्रेट शब्द का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन करना, इकट्ठा करना, मिलाना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, उसको पुश करना है, तो उसको एक साथ एक मूवमेंट पे जब 4 5 10 लोग मिलकर जब धक्का लगाते हैं, तो सारे के एफर्ट से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी क्रिएट होती है, जो किसी फंसे हुए गाड़ी को गड्ढे में से क्या करती है, निकाल देती है, ठीक है। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है कि डायरेक्टिंग क्या करता है,
देखो एक इंडिविजुअल आदमी एफर्ट दे रहा है, एक इंडिविजुअल आदमी मेहनत कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, एक एक ही इसी तरीके से काफी सारे लोग हैं, 500 लोग हैं, 600 लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। एक मिनट को माइक बूस्ट करता हूँ। हाँ माइक बूस्टेड, ठीक है। तो जब सारे लोग में एक साथ मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं सारे के मेहनत को एक दिशा की तरफ, एक गोल की तरफ, एक टारगेट की तरफ कंबाइन कर दूं, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत ही इफेक्टिव इफिशिएंटली तरीके से अचीव हो पाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। इन द ऑर्गेनाइजेशन वेरियस एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। एक संस्था में क्या होता है ना, कि आपको पता होगा कि काफी अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं। कोई किसी अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई बहुत तेज दिमाग का है, कोई स्लो दिमाग का है, ठीक है। और उनका जॉब जो होता है ना, एंड आर इन डिफरेंट जॉब पोजीशंस। और वो सारे लोग अलग अलग जॉब पोजीशन में हैं। कोई सेल्स में काम कर रहा है, कोई परचेज में काम कर रहा है, कोई मैनेज, कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है, कोई सुपरवाइजर लोअर लेवल में काम कर रहा है। सारे लोग हैं, सारे लोग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका काम अलग है। उनका उनको जो अथॉरिटी मिला हुआ काम करने का वो डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन सारे का काम क्या होता है ना, अगर आप देखो तो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। एक आदमी के काम से दूसरे आदमी का काम अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करता है, इतने डिफरेंट एफर्ट्स को, इतने डिफरेंट प्रोसेसेस को, लोगों के एफर्ट मेहनत को क्या करता है, कंबाइन करता है, एक साथ इकट्ठा करता है। अब जैसे सुई में अगर बहुत सारे बीड्स हैं, छोटे छोटे मोती हैं, आप सबको उनको एक में पिरोते हो, एक धागे में, तो वो धागा क्या है तुम्हारा, डायरेक्टिंग है। और वो सारी चीजों को कनेक्ट किया है कि तब भी एक बहुत सुंदर सा गहना आभूषण बन पाता है, ठीक है। यही बात इसको यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए, तीसरा पॉइंट है हमारा मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग एक मोटिवेशन का भी एक मीन्स है, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है लोगों को। डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन्स बस किसी को ऑर्डर देते रहो, बॉस बने रहो, मालिक बने रहो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डायरेक्टिंग में क्या होता है, लोग मोटिवेट कभी करते हैं, ठीक है। ये मोटिवेशन टॉपिक आगे आएगा, उसमें बाहुबली का सीन हम लोग सीन देखने वाले हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे सीन वगैरह सब मूवी का सीन हम मैं इसमें वीडियो में डालूंगा, मजा आएगा स्लाइड को देखने में। तो डायरेक्टिंग क्या होता है ना, मोटिवेट करते रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है, लोग काम करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई देखो, काम करोगे, अगर कंपनी अच्छा काम करेगी, कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, तो तुम्हारा भी प्रमोशन जल्दी होगा, तुम्हारा प्रमोशन ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा, तुम्हारे पास पावर ज्यादा आ जाएंगे, तुम अच्छे अच्छे कपड़े अपने घर परिवार वालों को अच्छी सुविधाएं दे पाओगे, ठीक है। तो लोग इससे मोटिवेट होता है, ठीक है। मोटिवेशन होता है ना, दो तरीके से होता है। मोटिवेशन दो तरीके का होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। मान के चलिए, आप लोग का ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम आ गया, ठीक है। ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम है। आपके पापा बोलते हैं, बेटा अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 90% आएंगे, मैं तुम्हारे लिए एक आईपैड खरीदूंगा, एक आईफोन खरीदूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ना और ज्यादा मन लगा के पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा, हाँ या ना? माइक ऑन करके बोलो सारे। अगर यस आपको सर। कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए कि आपको जो भी चीज पसंद है, कि आपको मैं कहीं घूमने ले जाऊंगा, आपको सिंगापुर ले जाऊंगा, आपको डिज्नीलैंड ले जाया जाएगा, आपके लिए टू व्हीलर मोटरसाइकिल दिया जाएगा, आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है, ये कौन सा मोटिवेशन हुआ, ये पॉजिटिव मोटिवेशन हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। लोग इंस्पायर हो रहे हैं। दूसरा, पापा ये बोलते हैं, बेटा अगर मार्क्स नहीं आया, तुम्हारा गाड़ी और इस सब में बेच बाच के हटा दूंगा, तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा, तुम्हारा मोबाइल फोन तोड़ ताड़ के हटा देंगे, तुम्हें घर में दिन भर बंद करके रखेंगे। अब बताइए, अब पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? फिर भी पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे सर। पढ़ोगे। तो ये भी मोटिवेशन ही है, ठीक है। ये है नेगेटिव नेगेटिव। मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दो तरीके का होता है। एक बोलेगा, कंपनी बोला अगर मेरा काम गड़बड़ किए तुम लोग, नहीं आता तुम लोग को मैं नौकरी से निकाल दूंगा और उस महीने की सैलरी भी नहीं दूंगा, लोग डर के मारे काम करेंगे। तो मोटिवेशन दोनों तरीके से होता है, दोनों तरीके को यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आर्मी में एक एक आर्मी के जनरल थे, सैम मनेसर ऐसे करके नाम था उनका, ठीक है। उन्होंने बोला था कि कोई भी सैनिक जब तक तब तक अपने सीमा से, अपने बॉर्डर से, अपने जहां पर उनको तैनात किया गया, ये चाइना वार के टाइम का बात था, उसके बाद का वार था, पाकिस्तान के साथ वार हुआ था 1971 में जो, उसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी सैनिक अपने स्थान से नहीं हटेगा, भले हम कमजोर पड़ जाए, हम भले एनिमी के जो जो संख्या वो हमसे ज्यादा हो जाए, भले आपको लगे कि आप हार जाएंगे, हटना नहीं है जब तक उन्हें आदेश, लिखित आदेश नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद था, और यह बात ध्यान रखें कि आपको लिखित आदेश कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन था कि नहीं, मतलब तुम्हें सेना के लिए, तुम्हें देश के लिए लड़ते लड़ते तुम कुर्बान हो जाओगे, लेकिन वहां से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन का जरिया होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्टिंग मोटिवेशन का भी काम करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका
ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। कोचिंग क्लास में, मेरे क्लास में तुम लोग देखो, कुछ बच्चे हैं जो दिमाग से बहुत तेज है, ठीक है, नाम तो लूंगा नहीं क्योंकि सामने मुंह पे बड़ाई किया नहीं जाता है, ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे, सब समझ रहा होगा सर मेरा ही बात हो रहा है, सर मेरा ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। जिज्ञासा तुम्हारा ही बात हो रहा है, बता देता हूँ ऐसे। जिज्ञासा, क्या डिप्रेस ज्यादा हो गई हो क्या आज? नो सर। ठीक है, तुम्हारा ही बात हो रहा है, तारीफ हो रहा है, ठीक है, खुश हो जाओ। चलिए, तो देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे कोचिंग में भी या क्लास में देखो, अलग अलग दिमाग के बच्चे हैं, ठीक है, किसी का दिमाग बहुत तेज है, किसी का दिमाग तुरंत तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है। कोई एक बच्चा को जो बोल रहा है कि सर ये बात पढ़ा दी हम तो समझ गए थे, सर आगे क्या पढ़ाइए, लेकिन वहीं पे कोई स्टूडेंट है जिसको मुझे 2 बार 3 बार होता है पढ़ाना पड़े। मान के चलो मैं सिर्फ तेज बच्चों की बात सुनूं, मैं पूछूं कि कंप्लीट हो गया, बोले हाँ सर आगे बढ़ जाऊं, और जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे, उनका बातों को मैं इग्नोर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो क्या लगता है इससे इससे धीरे धीरे क्या होगा, जो स्टूडेंट लोग को थोड़ा समय लगता है समझने में, वो मेरे से बहुत खुश रहेंगे क्या, मेरे पढ़ाने के तरीके से, मेरे पढ़ाने की मेथड से? नहीं नो रहेंगे, सर। क्योंकि उन्हें भी सेटिस्फेक्शन चाहिए कि सर हमें भी वो उस सेम ट्रीटमेंट दे, जैसे ट्रीट करें, हमारे भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, कोचिंग में बैलेंस बनाना होगा ना, तो मुझे कोचिंग में इस तरीके से पढ़ाना होगा कि देखो चलो ठीक है आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पीछे का टॉपिक रिवाइज कर लिया जाए, फिर नया टॉपिक भी पढ़े। तो इस तरीके से मैं बैलेंस को बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ, जो बच्चे भूल गए होंगे उनका रिविजन भी हो जाएगा और आगे कुछ नया टॉपिक भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा बैलेंस बनाना। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, कोई बहुत तेज दिमाग में है, किसी का काम पहले पूरा जा रहा है, किसी का काम पूरा नहीं हो जा रहा है। तो जो डायरेक्टर होते हैं उनको लोगों के बीच में ये बैलेंस बना के रखना होता है, ठीक है, ताकि किसी तरीके का दोनों किसी में कंफ्लिक्ट नहीं अराइज हो, ठीक है। ये है तुम्हारा ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा पॉइंट है हमारा टू फैसिलिटेट चेंज। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि परिवर्तन, ठीक है, जैसे इस चीज को आप समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, आप लोग ऑनलाइन जो क्लास पढ़ रहे हो, ये शायद लाइफ में पहली बार आपका कोई रेगुलर क्लास होगा, अभी 11th 12th में आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। और आदत तो किसी को नहीं था पढ़ने का ऑनलाइन, लेकिन मजबूरी सिचुएशन ऐसा आ गया कि पढ़ना पड़ रहा है। अब एक बात बताओ, जब जब मैं बोला कि सारा क्लास ऑनलाइन चलेगा, तो बहुत बच्चों ने बोला कि सर हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ते हैं सर, ऑफलाइन में मजा ज्यादा आता है सर, सामने में बैठे रहते हैं फेस टू फेस, ऑनलाइन में कहाँ फेस टू फेस बैठ पाइएगा, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों की बच्चे के मन को मैं कन्विंस करूं, कि बच्चे को मैं प्रेरित करूं कि नहीं ये पढ़ो, उसके लिए हम लोग सोचे कि यार अगर क्लास पढ़ाएंगे, देखो एक पढ़ाने का तरीका ये भी हो सकता था, मैं कॉपी में नोट्स लिखता, उसका फोटो खींच के भी पढ़ा सकता था, हाँ या ना, जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे कल पढ़ा रहा था, यस। जो मॉर्निंग वाले बैच में पढ़ाता हूँ। और ये तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका ये है कि अच्छे से ग्राफ बनाओ, एनिमेशन बनाओ, मूवी से सीन डालो, उस क्लास को फनी बनाओ। तो मैं बेसिकली ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है, कल को कोरोना का थर्ड वेव भी फैलना शुरू हो जाए, खैर फैलना तो शुरू हो चुका हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन दोबारा लगना तो कंफर्म ही है, ठीक है। तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं हो, और आप लोग भी धीरे धीरे क्या हो जाओगे, यूज टू हो जाओगे यार, ठीक तो है ऑनलाइन क्लास, सारा क्लास का तो अकाउंट में रिकॉर्डिंग आप लोग, सारा क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोग को खुद ही मिल जा रहा है। आप लोग को मैं कुछ पीडीएफ जो मैं पढ़ाए हूँ आज टॉपिक का, मैं सब पीडीएफ डाल दूंगा, ऑटोमेटिकली आप सारे बच्चों के अकाउंट में भी अपलोड हो जाएगा वो। तो फायदा तो हो रहा है इसका, तो धीरे धीरे लोग बच्चे भी क्या हो जाएंगे, हाँ ठीक है ऑनलाइन भी अच्छा होता है अगर अच्छे से पढ़ाया जाए, तो आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन को जब मैनेजमेंट, उसी तरीके से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में भी जब कुछ बहुत बड़े चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे जब इंडिया में कंप्यूटराइजेशन हुआ था 2005 या 6 के आसपास में कंप्यूटराइजेशन हुआ था, उससे पहले जो लोग थे, जो जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, वहां पे ऑफलाइन काम करने का लोगों को आदत था, लोग ऑफलाइन काम करते 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 20 साल से करते करते उनको वही चीज आसान लगती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब बोला कि नहीं, आपको अब कंप्यूटराइज बनाना, आपको अब कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो बहुत लोगों ने विरोध किया, कंप्यूटर पे कर रहे हो, कंप्यूटर खराब हो जाएगा, ये आम इमली जो भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बहुत लोगों ने विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे इसके फायदे इतने ज्यादा मिलने शुरू हो गए कि लोग अडॉप्ट कर लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब भी हम किसी तरीके का चेंज करने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जल्दी बदलना नहीं चाहता, कोई कोई अपने आप को क्यों बदलेगा, चीजें जैसे जैसे अभी सोचो, अभी मास्क पहनना पड़ रहा है सबको, सब सारे लोगों को, तो दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही मास्क पहनना, मार्केट जाते हो गर्मी एकदम, धूप एकदम, जैसे मैं ही आज मार्केट गया 3 घंटा मुझे लग गया मार्केट में, मास्क पहने पहने एकदम घुटन हो गया, मन कर रहा था कि नहीं फ्रेश एयर चाहिए, ठीक है।
लेकिन मैं इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में था कि मैं या तो मैं खतरा उठाऊं कोरोना का और मास्क उतार दूं, लेकिन मैं मास्क पहने रहूं। तो लेकिन अब समझना पड़ता नहीं यार, मास्क पहनना जरूरी है, नहीं तो तुम पर बीमार हो जाओगे, तुम किसी और को परेशान करो, किसी और को बीमारी में डाल दोगे। तब मैं एक्सेप्ट किया, नहीं मास्क पहनना ही है, ठीक है। जब तक कोरोना पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, जब तक सारे लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप डायरेक्टिंग फंक्शन को आप अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप लोगों को गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तब वो लोग चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, ज्यादा विरोध नहीं होता है, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा विरोध होगा। तो ये था हमारा, क्या था ये हम लोग का, ये था हम लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तब अब लग रहा है कि नहीं लग रहा, खान सर को टक्कर दे देंगे हम, खान सर पानी पियेंगे यस मेरे सर। सामने। ठीक है, बस अब वीडियो वीडियो कैमरा बचा हुआ है, तो गर्मी का मौसम है तो इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। ठंडी रहेगा तो ऑन करूंगा। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग में, ओके ये पूरा स्लाइड कंप्लीट नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिंग में बेसिकली 4 फंक्शन होता है। रुको मैं दूसरा स्लाइड शेयर करता हूँ। ये कौन है, पपी? ये पपी था छोटा सा, देखे कि नहीं देखे राइट साइड में? यस सर, ठीक है। एक मिनट, अच्छा रुको मैं शेयर कर रहा हूँ। कहाँ गया? पीडीएफ आज मैं अपलोड नहीं करूंगा, पीडीएफ आज रात तक मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा, तो एक ही बार पूरे चैप्टर का पीडीएफ में डाल दूंगा। आप लोग लिख लेना, आज मैं पीडीएफ नहीं शेयर करूंगा क्योंकि काफी सारा स्लाइड बाकी है। तो आज पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा, बाकी आप लोग उसको लिख लेना। फिर कहाँ गया? देखिए, डायरेक्टिंग में ना बेसिकली ये 4 एलिमेंट होता है: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, ठीक है। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, ये चारों चीज मिलके हमारा क्या आता है, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में आप सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और लीडरशिप क्वालिटी। तो हम लोग का ये चारों में हम लोग, ठीक है, ये कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ही मैंने आज तक प्रिपेयर कर पाया था स्लाइड, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। किसी को, किसी बच्चे को कुछ पूछना है, डाउट, तो पूछ सकते हो। किसी बच्चे को कुछ पूछना है आज के टॉपिक में, आज के टॉपिक में? सर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सर एक बार बताइए। देखो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया, परफॉर्मेंस में इंप्रूव होना चाहिए। जैसे अगर मैं तुम्हें अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ कि अंशु बोला सर मुझे बिजनेस स्टडीज में डायरेक्टिंग चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है सर, इसके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है अंशु, अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाया, समझाया, तुम्हें क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया, जो भी तुम्हारे डाउट्स हो भी क्लियर किया। अब एक बात बताओ, तुम्हारे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब अगर कोई तुम्हारे बॉस है, तुम्हारा सीनियर है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुमको हेल्प करता है तुम्हारे डाउट्स को, क्वेश्चंस को इंप्रूव करने में, और मैं क्यों तुमको हेल्प करूंगा? क्योंकि अगर मैं तुम्हें अगर हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें चीजें बताऊंगा, तुम चीजों को अच्छे से समझोगे, एग्जाम में तुम फिर उतना अच्छा तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करके रहोगे, तब और तुम्हें मार्क्स अच्छा आएगा, तभी तो मेरा जो टारगेट है कि मेरा कोचिंग का नाम हो, मेरा मेरा नाम हो, ठीक है। बच्चे लोग बोले कि नहीं आप पढ़ेंगे तो सना सर से, नहीं तो किसी से नहीं पढ़ेंगे। लोग ऐसे, बच्चे ऐसा कब बोलेंगे कि जब तुम्हारे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा कि नहीं होगा। और तुम्हारे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए मुझे तुम्हें प्रॉपर्ली डायरेक्ट करना होगा कि नहीं करना होगा, गाइड करना होगा, मोटिवेट करना होगा, इंस्पायर करना होगा। तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन थे उसको क्लियर करना पड़ेगा। तुमको बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। और जब इतना कुछ तुम्हें अटेंशन मिलेगा तो तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑब्वियस सी बात है इंप्रूव हो जाएगा। जी सर। जिज्ञासा स्टार्टिंग का एक दो पॉइंट बताइए। एक मिनट, एक मिनट को बता रहा हूँ।
स्टार्टिंग का मतलब जिज्ञासा क्या तुम्हारा, फीचर्स का बात कर रही हो, इंपॉर्टेंस का बात कर रही हो, किसका बात कर रही हो? फीचर्स का जो सर पॉइंट पड़े। आज आज जो स्टार्टिंग में आप शुरू किए थे ना, वहाँ का बोल रहे हैं। रुको एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर सबसे करता हूँ। फर्स्ट में जो था। अच्छा ठीक। ये बात कर रही हो क्या, ये जो फीचर्स पढ़ रहे थे हम लोग, उसका बात कर रही हो? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस और कंटिन्यूअस फंक्शन, ये था सबसे पहला स्लाइड, यही था। जिज्ञासा बताना एक बार। सर इससे पहले भी था ना इससे पहले कुछ नहीं था, ये? डिफिनेशन हाँ था सर, यहाँ डायरेक्टिंग का। से। अच्छा ये देखो, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि अप जो एम्प्लॉइज हैं, जो तुम्हारे जो ऑफिस में, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग तुम्हारे अंदर में काम कर रहे हैं, उनको क्या करना, इंस्ट्रक्शन देना कि काम देखो ऐसे ऐसे, काम को इस तरीके से करना है। उनको गाइड करते रहना। गाइड करने का मतलब क्या होता है, समय समय पर देखना कि काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको इंस्पायर करना, इंस्पिरेशन देते रहना, नहीं कर सकते हो, डरना मत, घबराना मत, परेशान मत हो जाना अगर तुमसे काम नहीं हो पाए, कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, मोटिवेट करते रहना उनको, ताकि काम को पूरे एफर्ट तरीके से, एफर्ट पूरे मेहनत से कर सकें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल टारगेट क्या हो, अचीव हो पाए। ठीक है। और डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दो, बल्कि इंस्ट्रक्शन के अलावा ये जो तीन प्रोसेस देख रही हो ना, गाइड करो, इंस्पायर करो, मोटिवेट करो लोगों को, जिससे वो काम को इफेक्टिवली और इफिशियंटली पूरा कर सकें। डायरेक्टिंग में ये सब आता है तुम्हारा। ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, उन सबको जब तुम मिलाते हो तब तुम्हारा डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग करने से फायदा क्या होता है, तुम्हारे इंप्लॉइज का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, वो काम को अच्छे तरीके से इफिशियंटली तरीके से कर पाते हैं, और तुम अपने गोल्स टारगेट को अच्छे तरीके से अचीव कर पाते हो। ठीक है, ये है तुम्हारा डायरेक्टिंग। तो चलिए फिर आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। क्लास कल मॉर्निंग में 8:30 बजे से क्लास होगा, और इवनिंग में वही सेम 4:30 क्लास, 4:45 पे क्लास स्टार्ट होगा। सारे बच्चे लोग अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास, आज का क्लास मतलब मजा आया कि नहीं आया आप लोग, ये बताओ पहले। इतना जो मेहनत कर रहा हूँ या जो भी है, तो सर डिड एक यू बात गाइज बोले। एंजॉय इट और नॉट? हाँ बोलिए। सर बहुत खूबसूरत सा स्लाइड लग रहा है, मूड सर हैप्पी हैप्पी हो ओके गया। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। नहीं सर, बहुत चलिए। सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम्म। तो ठीक है फिर स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही। और ये भी क्लास का रिकॉर्डेड हो चुका हुआ है, और ये मैं 24 घंटे के अंदर में ये क्लास की रिकॉर्डिंग आप सभी बच्चों के अकाउंट में शो होने लगेगा। जो भी स्टूडेंट लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया है अपना खुद का पर्सनल, वो अकाउंट बना लीजिए। ठीक है। अकाउंट बनाने का फायदा क्या होगा कि मैं कोई भी पीडीएफ अपलोड करूंगा तो आप लोग सारे लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। जितने भी क्लास के रिकॉर्डिंग होंगे वो आपके अकाउंट में भी शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो अभिषेक, तुम अपने आईडी से भी जो ज्वाइन किए हुए हो, तो उसमें रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाकर देखना, और डॉक्यूमेंट सेक्शन में वहां पे तुमको क्लास के पीडीएफ, रिकॉर्डिंग सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे पहले बार ज्वाइन किए आज। तो चलो ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। Done. क्या कल चलेगा ऑफलाइन? Coaching. सब आ रहा है। चलेगा? देखते हैं। चलना चलते हैं। अच्छा ना है, फ्री में स्टार्ट होगा। फ्री में क्लास, अपना मोबाइल लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा।
वीडियो क्वेश्चन ना ऑन बनाना करवा सब। देंगे। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं पूछ पाएंगे। अच्छा चलना है, चलेगा कल से। हम्म, हम्म, चलेगा। चलेगा। कल चलेगा बोलना। लेगा। चलेगा तो बोलो। लेगा। चलेगा। तो करो काटे ना हैं। मैसे दिखा। अरे सुनो, करो ना मैसे दिखा, कोई आ गया था। चलेगा कि नहीं? तो पहले हम जब पूछना तो बोलो ना। बस हम जा रहे हैं। कोई दिन पानी लगा हुआ है इधर, तुम पहले देखेगा तो। चलेगा। इधर पानी लगा हुआ है। क्या हो गया सर था के घर कैसे की सुना? तरफ। कैसे सुना? पानी हल के चलेगा, पागल है। तो क्या हो गया वो? कल कोलवा से होके चलेंगे। हम फिर यहाँ से पैदल जाएंगे, मैं साइकिल नहीं। पैदल नहीं, साइकिल हम ले लेंगे। पूरा कोलवा रोड पर पानी लगा हुआ नहीं लगेगा। है, लगा हुआ है, हम जानते हैं ना। ए, बात बना रहा है तुम, चलने वाला चल ठीक है, सकता है। सुनना। सुनना, तुम हम्म, कल आना मेरे ही घर पे, ठीक है। तुमको हम्म, सीधा पता चल जाएगा। हेलो। हम्म, हेलो। तुम कल सुबह हम्म। आएगा। कल सुबह आएगा मेरे घर पे। नहीं, कथी आए। करेंगे आके? तुम आके पहले कथी पानी करेंगे? देख लेना। पानी हम देख चुके हैं। नहीं रखना। हम्म, चलो। आना, देखेंगे। कुछ नहीं, जाने का मन कर रहा आएंगे। है। आ गए।